Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये वर्कशीट आपकी वर्कशीट नंबर 16 है. इसकी डेट है 1 सितंबर 2021. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये आपकी जो इतिहास की बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक. यानी कि आखेट का मतलब होता है शिकार करना, खाद्य संग्रह का मतलब होता है खाना इकट्ठा करना और उत्पादन का मतलब होता है खाने को पैदा करना या खाने को उगाना. ठीक है, तो इसका हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं. सब टॉपिक का नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी कि शिकारी खाद्य संग्राहक भी इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो आखेटक का मतलब होता है शिकार करना. आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनका भोजन का इंतजाम करने की जो विधि थी, उसके आधार पर हम इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं. तो बच्चों, जो आज से 20 लाख साल पहले के लोग हुआ करते थे ना, तो उनको खाना कैसे मिलता था? अब उन्हें खेती करनी तो आती नहीं थी. ठीक है, तो वो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? खाना तो चाहिए ही, सबको चाहिए. तो वो लोग ना खाने का शिकार करते थे. अब आप बोल रहे होंगे खाने का शिकार कैसे होता होगा? आप देखिए, वो लोग जो थे 20 लाख साल पहले के लोग जानवरों का शिकार करते थे और उन जानवरों को ही मारकर खाते थे, तो वही उनका खाना हुआ करता था. ठीक है, या फिर वो जंगल के जो पौधे वगैरह होते हैं उनसे खाने को इकट्ठा करते थे. ठीक है, क्योंकि वो शिकार करते थे, शिकार करके अपना खाना इकट्ठा करते थे और इसी विधि के आधार पे उनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है. आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे. यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे. अब देखो, जानवरों को मारकर खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, खाने की चीज़ें जैसे कि फल फूल हो गए, पौधे पत्तियाँ, इन सबको इकट्ठा करते थे. ठीक है, और खाने की ही तलाश में या पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. इनका कोई परमानेंट घर नहीं हुआ करता था. ठीक है, आदिवासियों की तरह इनकी जिंदगी थी. तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? इसके कई कारण थे कि वो लोग एक जगह टिक कर क्यों नहीं रहते थे और जगह जगह क्यों घूमते रहते थे. तो इसका पॉइंट नंबर 1 है कि एक ही स्थान पर ज़्यादा दिन तक रहने पर आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी. इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था. अब देखो, कोई भी इंसान है एक जगह टिक कर खाना खा रहा है, तो वो खाना कुछ ही टाइम तक तो खा पाएगा ना, क्योंकि एक टाइम बाद तो जहाँ से वो खाना ला रहा है वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा. तो इसीलिए जब इंसान एक जगह टिक कर रहता था, खाना वाना वहाँ पे खाता था, जानवरों को वहाँ पे मारता था, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर उन खाने की और जानवरों की कमी हो जाती थी. तो इसीलिए फिर उन्हीं नए जानवरों की तलाश में, नए पौधों की तलाश में उसको दूसरी जगह जाना पड़ता था. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे. अब देखो, जो लोग हैं वो शिकार किसका करते थे? जानवरों का करते थे. जानवर क्या खाते थे? जानवर दूसरे जानवरों को खाते थे या फिर फल फूल खाते थे या पौधे खाते थे. अब एक जगह जानवरों ने रह रह के सारे पौधे खा डाले तो पौधे खत्म हो गए, अब उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा. तो अब जब वो जानवर किसी और जगह जाएंगे तो उनका शिकार करने वाले, यानी कि उन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को भी तो उनके पीछे पीछे आना पड़ेगा ना. तो इसीलिए वो लोग अपने जानवरों का पीछा करते करते दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे. यानी कि ये लोग क्या करते थे? खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह इसलिए घूमते थे क्योंकि जहाँ पर एक जगह पे जो खाना उग रहा है वो एक ही मौसम रहेगा, अगले मौसम में वो उस पेड़ पे वो फल नहीं आएंगे, तो उसको फिर किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे उस मौसम में फल उगते होंगे. ठीक है, तो मौसम के अनुसार भी इन्हें अपना जगह जो है वो परिवर्तित करनी पड़ती थी. नेक्स्ट पॉइंट है पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है. तो आपको भी पता है कि भाई बिना पानी के तो आप भी नहीं रह सकते, है ना.
तो मौसमी झीलों और नदियों, मौसमी झील वो होती हैं जिनमें बारिश के टाइम पे ही पानी आता है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो उन्हें उस जगह को खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ की नदी में पानी है। ठीक है, तो मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है बच्चे, तो आपको क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। तो इसका भी हमने डायरेक्ट आंसर ऊपर के 4 पॉइंट पढ़े हैं ना, वही है इसका आंसर। मैंने फिर भी आपको आंसर दिए हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। तो अभी मैंने आपको सारे चारों के चारों पॉइंट एक्सप्लेन किए ना, तो आप उसमें से चारों के चारों भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो कोई से 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली कि आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारा जाता था। उनका नाम आखेटक खाद्य संग्राहक क्यों पड़ा। तो आखेटक खाद्य संग्राहक लोगों के द्वारा भोजन एकत्रित करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये समुदाय खाना कैसे इकट्ठा करते थे, शिकार करके या फिर पेड़ पौधों से जो फल फूल या पत्तियां मिलती थी उनको एक जगह इकट्ठा करते थे। इसीलिए इन्हें आखेटक यानी कि शिकारी खाद्य संग्राहक मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाले लोगों के नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चे, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के दोनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर टाइम मिलने पे ज़रूर करूँगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे को भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं रोज़ डेली आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, तो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।